Hello students, welcome back again and today I am going to explain you about perfect tense. तो आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना आपने सीख लिया। आज आप जो सेंटेंस बनाने वाले हैं उनसे बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। सबसे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी कोई काम कंप्लीट हो चुका है, ओके, कोई भी कार्य कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि मैं बोलूं कि मैं खा चुका हूं, दैट मीन्स अब मेरे खाने की इच्छा नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब मैं कोई कार्य कर चुका हूं और उसका इफेक्ट अभी है, तो वैसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कार्य हो चुका है और उसका इफेक्ट अभी है। ओके, ध्यान देंगे ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप हैज या हैव यूज करते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव यूज करते हैं, ओके। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज यूज करते हैं। और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होता है। यदि ऑब्जेक्ट हो तो आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, आपका सेंटेंस वह खेल चुका है, तो वह के लिए आप क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज। जैसा कि आप जानते हैं, आई, वी, यू और दे के साथ आप हैव यूज करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैज यूज करते हैं, ओके। तो ही के साथ आपने हैज यूज किया और हैज के बाद वर्ब को उसमें थर्ड फॉर्म में, और खेलना का प्ले होता है, तो आप लिखेंगे प्ले का थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि आप लोग वर्ब के फॉर्म को अवश्य याद करें, प्रैक्टिस करें, बार बार आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करें ताकि आपको याद हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ही हैज प्लेड, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो ध्यान देंगे, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इस बात का विषय ध्यान दें, जिसका कार्य हो चुका है, दैट इन पास्ट में ऐसा, सॉरी प्रेजेंट में कोई कार्य नहीं हुआ। ध्यान देंगे, वह नहीं खेला है, यानी अभी भी इसका इफेक्ट है कि वह नहीं खेला है या इस कार्य को उसने नहीं किया है, यानी प्रेजेंट में इसका इफेक्ट है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप हैज या हैव यूज करेंगे, और नॉट यूज करेंगे, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में, और यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, ओके। तो ध्यान देंगे, वह नहीं खेला है, ओके। तो वह के लिए आप क्या यूज करेंगे, ही, और ही के साथ आपको पता है कि हैज का यूज करना है, ही के साथ आप हैज यूज करेंगे, ओके। और फिर आप नेगेटिव होने के कारण से आप नॉट यूज करेंगे, ही हैज नॉट। और खेलना क्या होता है, प्ले, तो वर्ब को थर्ड फॉर्म में, प्लेड, he has not played। अब आपके सामने लास्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके। तो दैट मीन्स कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या बनाते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है कि आप जब भी, मैंने बताया आप लोगों को, बार बार वीडियो में बता रहा हूँ कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो और क्या आपके सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में हो, उस कंडीशन में आप जो भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर रहे हैं जो सेंटेंस के बीच में, आप उसे फर्स्ट में यूज करेंगे, ओके। तो आप देखेंगे, सबसे पहले आप हैज या हैव का यूज करेंगे, हैज या हैव यूज करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। तो क्या वह खेला है या क्या वह खेल चुका है, इस कंडीशन में आप सबसे पहले वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं, वह के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही, और ही के साथ हैज यूज करते हैं। यानी हैज ही, ओके, उसका सब्जेक्ट, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में, प्लेड, हैज ही प्लेड, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सेकंड पार्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे, ओके। जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी सबसे बड़ा कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसी टेंस में होता है। कैसे आप पहचानेंगे कि सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में है या फिर पास्ट परफेक्ट में है। तो ध्यान देंगे, कभी भी
पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को बना रहे हो तो ध्यान देंगे दो घटनाएं उसमें दी होगी, घटना पहले हो चुकी होगी और उसके बाद दूसरी घटना होगी। ओके, और यदि एक सिंपल दैट मीन्स सेंटेंस है तो उस कंडीशन में आपको कुछ वर्ड्स उसमें दिखाई देंगे जिसका यूज करते हुए आप दो घटना नहीं रहने पर भी आप पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ऑलरेडी है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन सिंपल sentences only when the sentences contains already, before, never, since, till, etc. Okay students, तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आपको एक सिंपल सेंटेंस दिखाई दे फिर भी आपको ये कंफ्यूजन हो कि आप सिंपल पास्ट का यूज करेंगे या पास्ट परफेक्ट का, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वह दिल्ली गई। अब इस कंडीशन में आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे या पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को यूज करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपको इस सेंटेंस में केवल एक घटना नजर आ रहा है तो आप सिंपल पास्ट को यूज करेंगे। ओके, सी वेंट टू दिल्ली। ओके, लेकिन आपको मैंने कहा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे ऑलरेडी, बिफोर, नेवर, सिंस, टिल। इन सारे वर्ड्स ये को यदि आप देखें किसी सिंपल सेंटेंस में तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, ध्यान देंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले जो घटना पहले हो गई फर्स्ट कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ओके, ये पहली घटना के लिए है जो घटना पहले हो गई, और सेकेंड कार्य के लिए जो घटना बाद में हुई उसके लिए आप सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब को उसके सेकेंड फॉर्म में लेंगे। तो आपने देखा उसके आने के पहले मैं जा चुका था, यानी पहले कौन सा कार्य हुआ, पहले मैं चला गया था। ओके, तो जो घटना पहले हुई इसके लिए आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद हैड यानी मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। ओके, एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, मैं जा चुका था उसके आने के पहले। ओके, बिफोर, बिफोर ही, और चूंकि आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, केम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, सेम स्ट्रक्चर यही होगा। पहले जो घटना हुई आप उसके लिए पास्ट परफेक्ट और बाद की घटना के लिए आप सिंपल पास्ट। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक सिंपल सेंटेंस दिख रहा है, इसमें दो घटनाएं नहीं दिखाई जा रही है, जैसे मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा था। ओके, तो ऐसी सेंटेंसेस के लिए जिसमें आपको कभी नहीं दिख रहा है ना, नेवर, कभी नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया है ऑलरेडी हो, बिफोर हो, नेवर हो, सिंस हो, टिल हो, ऐसे सेंटेंसेस में आप पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को यानी कि आप सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करते हुए सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करते हुए ध्यान देंगे आप नेवर यूज करेंगे, नेवर, नेवर हो या फिर सिंस हो या टिल हो एक्सेट्रा। ओके, इन सारे वर्ड का सिंस हो, टिल हो एक्सेट्रा, इन सारे वर्ड्स को यूज करते हुए वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब देख रहे होंगे मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट, आई हैड नेवर सीन। ओके, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हैड यूज किया और फिर नेवर हो, सिंस हो, ऑलरेडी हो, ओके, या फिर बिफोर हो। ऐसे सेंटेंसेस में आप सबसे पहले आई और उसके बाद आप हैड और फिर आप उस वर्ड का यूज करेंगे और फिर वर्ब को उसको थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या है ताजमहल, तो आई हैड नेवर सीन द ताजमहल। ओके, तो आपने देखा कितनी आसानी से आप इस तरह के सेंटेंसेस बना पा रहे हैं। जैसे ध्यान देंगे जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या आप लोगों ने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया है, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा ऑलरेडी, यानी यहाँ भी एक ही दैट मीन सिंपल सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान देंगे उसी स्ट्रक्चर को, क्योंकि मैंने कहा आपको जब भी क्या फर्स्ट में हो
तो आप उसी ऑक्सिलरी वर्ब का, जिस ऑक्सिलरी वर्ब से आप सिंपल सेंटेंस बना रहे थे उसके, आप उसी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका यूज होगा हैड, आपका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप हैड लिखेंगे, ओके, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर ऑलरेडी या जो भी वर्ड आपने देखा है इसमें यूज करना है ऑलरेडी, और उसके बाद वर्ब को अपने थर्ड फॉर्म में, यदि ऑब्जेक्ट हो तो आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या आप लोगों ने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था? तो लिखेंगे आप हैड, और उसके बाद आप सब्जेक्ट यानी यू ऑलरेडी, ओके, आप वर्ब को थर्ड फॉर्म में यानी कंप्लीटेड, ओके, योर वर्क, हैड यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क। ओके, तो आप इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी सिंपल प्रेजेंट की बात, सिंपल पास्ट की बात हो तो आप इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल पास्ट में आप एक ही सिंपल सेंटेंस देखेंगे और पास्ट परफेक्ट में दो घटनाएं दिखाई देगी, या फिर आपको यदि सिंपल सेंटेंस है तो उस कंडीशन में, जैसे कि आपको बताया गया, सिंस हो, ऑलरेडी हो, ओके, बिफोर हो, तो इस कंडीशन में आप सिंपल सेंटेंस हैड के साथ बना सकते हैं। अब ध्यान देंगे, आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझेंगे। ऐसी घटना जो आने वाले समय में, ध्यान देंगे, आने वाले समय में पहले ही कंप्लीट हो चुका रहेगा, वैसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? ध्यान देंगे, जैसे वह गाना गा चुकेगी, यानी फ्यूचर में ये कार्य पहले ही हो चुके, यानी फ्यूचर की बात हो रही, लेकिन फ्यूचर में भी कोई घटना उसी समय पहले ही कंप्लीट हो चुकी रहेगी। ओके, तो उसके बारे में बताया जा रहा। तो वह गाना, ऐसे सेंटेंस जिसमें फ्यूचर में कोई काम पहले ही कंप्लीट हो चुकेगा, तो आप उसके लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का यूज करेंगे, और इस बात का विशेष ध्यान दें, हमेशा आप हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैव जो है वो फिफ्थ फॉर्म के रूप में काम करता है, इसलिए आपको पता है कि हैव जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होता है। तो उस कंडीशन में चूंकि आपको बताया गया था, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, चूंकि मॉडल के रूप में भी काम करते हैं, तो इसी के साथ, दैट मीन्स इसी कारण से हम लोग इसके साथ हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज नहीं करते। ओके, तो आप जब भी यूज करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आप शैल या विल के साथ आप हैव यूज करेंगे। ओके, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वह गाना गा चुकेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही, ओके, और ही के साथ आप क्या यूज करेंगे? विल। जैसा कि आपको मालूम है कि आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल यूज करते हैं। तो ही विल हैव, चूंकि हैव है और वर्ब को थर्ड फॉर्म में संग, ओके, और चूंकि अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, जो कि गाना एक ऑब्जेक्ट भी है, तो ही विल हैव संग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान देंगे, राधा के आने के पहले वह नहीं सो चुका रहेगा, यानी ऐसा लगता है जैसे किसी कंडीशन की बात हो रही है, यानी फ्यूचर में कोई कंडीशन है कि राधा के आने के पहले वह नहीं सो चुका रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में जैसे बना रहे थे, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या यूज किया था? फर्स्ट कंडीशन के लिए पास्ट परफेक्ट, और सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या यूज किया था? सिंपल पास्ट। लेकिन यदि आप फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या यूज करेंगे? फ्यूचर, दैट मीन्स परफेक्ट यूज करेंगे, और साथ ही साथ सेकेंड पार्ट के लिए ध्यान रखेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए आप सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। ध्यान देंगे, तो राधा के आने के पहले वह नहीं सो चुका रहेगा, तो लिखेंगे सबसे पहले आप ही, सबसे पहले जो घटना हुई वो है कि वह नहीं सो चुका रहेगा, ही विल हैव नॉट स्लेप्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट पार्ट के लिए
जो घटना पहले हुई है उसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। और सेकंड पार्ट के लिए क्या बताया गया, सिंपल प्रेजेंट। ओके, ध्यान देंगे पहली घटना कि ही विल हैव नॉट स्लेप्ट और राधा के आने के पहले। ओके, तो क्या लिखेंगे, ही विल हैव नॉट स्लेप्ट बिफोर राधा कम्स। ओके, आपने देखा कि इस पार्ट में हमने सिंपल प्रेजेंट यूज किया। ओके, और इस पार्ट में हमने क्या यूज किया, इस पार्ट में हमने फ्यूचर परफेक्ट यूज किया। ओके, नेक्स्ट अब आपका एक लास्ट सेंटेंस जो कि क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे, बार बार बताएगी आपको कि आप एक्सिलरी वर्ब का ही प्रयोग सबसे पहले करें। तो देख रहे हैं आप, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे। तो इस कंडीशन में आपका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप यूज करेंगे शैल या विल, और उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, और उसके बाद आप हैव यूज करेंगे, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट हो तो आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले तुम यानी यू के साथ क्या यूज करते हैं लोग, विल यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आप विल। ओके, विल के साथ क्योंकि आपका सब्जेक्ट में क्या है यू, विल यू हैव। ओके, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में कंप्लीटेड। ओके, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। और लास्ट में चूंकि इंट्रोडक्शन है सब इस्तेमाल देंगे, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहले आप लोगों को सिंपल सेंटेंसेस बताए जाएंगे, और इसके बाद जैसे हम लोग टेंस कंप्लीट करेंगे तो आपको एडवांस इंपॉर्टेंट जो कि ज्यादातर यूज होता है, हम लोग एवरीडे बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, तो वैसे सेंटेंसेस आपको बनाने के इंस्ट्रक्शंस बताए जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि एक मोटिवेशन हो, ताकि आपके लिए लगातार वीडियो बनाया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।